अच्छा, अब वैसे आपको पता है कि कलयुग का आदमी तो बड़ा चालाक होता है। अब कोई मारवाड़ी भाई पहुंच गया, संत से पूछ लिया, बोले चालाक था, होते ही है। अब पहुंचा संत के पास, बोला महाराज आपने कहा कि जिसका ऑपरेशन सफल हो, तो महाराज मेरा तो सफल हो गया, अब तो कल से आने की जरूरत नहीं है ना भागवत में, अब तो सफल हो गया। बोले नहीं, ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर के पास चेकअप कराने तो जाते हो ना, वो चेकअप कराने के लिए आना है, बार 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 बार। अच्छा, अब जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर घर के लिए आपको एक दवाई देता है, पुड़िये में बांध के, पैकेट में बांध के। यहां से भी आपको एक दवाई लेके जानी। कौन सी दवाई बताइए? हाँ, यहां से आपको एक हरि नाम की पुड़िया दी जाती है। उस हरि नाम की पुड़िया को घर लेके जाओ, उसको पान करो रोज। क्या बोलना है? दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है पुड़िया। इसको जितना लोगे, जितनी बीमारी है, जितनी भी हमारे अंदर कमी है, कैसे दूर भागेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कब भागेगी। कल भी मैंने कहा था आपको, आप यहाँ कथा में आए, आपको अपनी कमियों को निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ आके बैठ जाओ। आपके हृदय के कचड़े को बाहर निकालने का काम इस भागवत का है। भागवत ये नहीं कहती कि पहले तुम शुद्ध होके आओ फिर कथा में आओ, नहीं, तुम अपनी कमियों के साथ आओ। भागवत कहती है तू आ तो सही, मैंने धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार कर दिया, मैं तेरा क्यों नहीं करूंगी। बस तू एक बार आ जा, सुन ले। अगर श्रद्धा से सुनना तो खैर एक बहुत उच्च कोटि की बात होती है, श्रद्धा नहीं भी है तो भी बैठे रहो, एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 4, कभी तो श्रद्धा भी जागेगी। इसलिए आज जब कथा विश्राम हो और जब कीर्तन हो तो पड़ोसी को देखते रहना कि इसका सफल हुआ कि नहीं हुआ। अपने को मत देखना कि मेरा सफल हुआ कि नहीं हुआ, नजर उसी की तरफ जाएगी, बोले इसको देखो। नहीं, तो यही आशा और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका सफल हो, सब आप मस्ती में रहे, सब आप प्रभु के नाम में डूबे। इसी के लिए मैं यहां बैठी हूं, आप भी बैठे हो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जो हमारी कमियों को निकाले, प्रभु की प्राप्ति कराए, उसका आप लोग श्रवण कर रहे हो, जिसका आज द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है। कल आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग की कथा सुनी, गोकर्ण महाराज की सुनी, उसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि सुनी, कैसे भागवत सुननी चाहिए। कल भी मैंने कहा था कि भागवत कैसे भी सुनो, किसी स्थिति में सुनो। अरे प्रभु ने, राधा रानी ने हम लोगों को बड़ा डिस्काउंट दे रखा है, तुम कैसे कथा सुनो। नीचे जमीन पर बैठ सकते हो, नीचे सुनो, चेयर पर बैठना है चेयर पर बैठो, पैर नीचे करके बैठना है नीचे करके बैठो, कैसे भी सुनो, बस सुनो। बहुत से लोग होते हैं ना, बैठे बैठे घड़ी देखते रहते, तो बोले कब 6 बजे, कब 6 बजे। कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि ये जो घड़ी की सुई है ये यही रुक जाए, ऐसे भी होते हैं। कोई किस भाव से आता है कि भाई हमें प्रभु की प्राप्ति हो, कुछ लोग चप्पल ही चुराने आते हैं। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, वहां मेरी गई तेरी गई ये बड़ा होता है। अब
आप रिबॉक के शोरूम में जाओगे तो वहाँ रिबॉक की मिलेगी, आप लिबर्टी के में जाओगे वहाँ लिबर्टी की चप्पल मिलेगी, लेकिन कथा में सारे ब्रांड मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोले जो जो अच्छी सी लगे थोड़ी वही उठा लो। कुछ लोग इसलिए बैठे जब तक तो सोते रहेंगे, जैसे कैमरा गया उनकी तरफ बोले खड़े हो जाओ, टीवी पर शक्ल आ रही होगी थोड़ा, चलो कैसे भी आए तो सही, कम से कम भगवान ने आज यहां तक भेजा तो कल प्रभु बुद्धि भी सुधारेगा। तो श्रवण करने की विधि आप लोगों ने श्रवण की। उसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद, जहां से श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। श्री व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयायादितः मोहयन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी महाराज प्रभु को प्रणाम करते हैं, लेकिन श्री व्यास जी ने किसी एक प्रभु का, एक देवता का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, जो प्रभु सत्य है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसका आकार कोई भी हो, उस सत्य स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रभु सत्य है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक चीज सत्य है, और वो है प्रभु और उनका नाम। क्योंकि सच कहते ही उससे जो पहले था, आज भी है, आगे भी हमेशा रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस शहर में रहते हैं, तांडुर में, क्या ये तांडुर सत्य है? हाँ या नहीं? सत्य है कि नहीं? है? नहीं है? ये भी सत्य नहीं है। पहले नहीं था, आज है, पता नहीं कब नहीं रहेगा। अच्छा, क्या ये पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी क्या सत्य है? बताइए। अरे घबराते क्यों? यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है जो मार्क्स कट जाएंगे, है कि नहीं? ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है। ये पहले नहीं थी, आज है, महाप्रलय के बाद ये भी नहीं रहेगी। ये आकाश, ये पाताल, ये तारे, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, कुछ भी सत्य नहीं है। एक दिन महाप्रलय आती है, सब नष्ट हो जाता है। सिर्फ सत्य एक है, भगवान और उनका नाम, जो पहले था, आज भी है
और आगे भी वो हमेशा रहेगा। उस सत्य स्वरूप प्रभु को हम सब प्रणाम करते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे समय मिला तो आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल कथा को आगे बढ़ाते हैं। आगे श्री व्यास जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कि ये जो भागवत है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ एक पका हुआ फल है। अब कहते हैं ना कि हमारी ऐसी मान्यता है कि कोई भी फल हो, आम हो या जो भी हो, तो अगर उसमें तोता आके चोंच मार दे, तोता उस फल को खा ले, तो वो फल तोते के खाने से ज्यादा मीठा हो जाता है। या फिर ये कहे कि जो फल मीठा होता है तोता उसी को खाता है। वैसे ही इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में मिठास तो थी ही, लेकिन जैसे ही सुखदेव रूपी तोता ने आके इसमें चोंच मारी तो इसमें और भी रस बढ़ गया। रस टपकने लगा, टपकता गया, टपकता गया। किसी ने पूछा, व्यास जी आपने क्या कहा, भागवत क्या है? बोले फल है। बोले अच्छा, इस फल का करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पीना है। अब किसी ने पूछा, अरे व्यास जी फल को भी कभी कहीं पिया जाता है? मैं आपसे ये थोड़ी कह सकती हूँ कि सेब पियो कि केला पियो। यही कहेंगे ना कि केला खाओ, आम खाओ। तो वैसी अगर भागवत फल है तो इसको भी तो यही बोलना चाहिए कि खाओ, इसको पियो क्यों लिखा? तब कहा गया कि कोई भी फल होता है उस फल में कुछ ना कुछ त्यज्यांश होता है। त्यज्यांश मीन्स फेंकने लायक। गुठली होती है, छिलका होता है, बीज होता है जिसको फेंकना पड़ता है। लेकिन भागवत एक ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है, कुछ भी फेंकने लायक तो है ही नहीं। सब कुछ जीवन में अपनाने योग्य है। सिर्फ रस ही रस है, उसको पीते रहो, पीते रहो। बोले कब तक पिए? मतलब भागवत कब तक सुने? हमने तो एक बार सुन ली बस। इसका मतलब तुमने अभी सचमुच इस रस को पिया ही नहीं। पता है आपको, भागवत भी जो है ना, ये एक नशा है।